हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Now we are going to start हिंदी लैंग्वेज वाक्य रचना। अभी तक आपने पढ़े थे, वर्ण पढ़े थे, शब्द पढ़े थे, वर्णों से क्या बनते हैं। तो आपको पता है वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्द से क्या बनते हैं, शब्दों के सार्थक समूहों से क्या बनाते हैं, हम वाक्य बनाते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं और शब्द के सार्थक समूह से हमारे वाक्य बनते हैं। अब देखिए वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधि। उद्देश्य क्या होता है कि एक तरीके से कर्ता होता है जिसके बारे में कहा जाता है, उसको हम कहते हैं उद्देश्य। विधि जो कार्य कर रहा है उसे कहते हैं विधि। क्या कर रहा है ना, वो विधि। अब जैसे दादी पूजा कर रही है तो दादी हमारा क्या होगी, उद्देश्य है, क्योंकि हमारी पूजा कर रही है। पूजा कौन कर रही है, दादी के विषय में बोला जा रहा है, तो ये तो हमारा होगा उद्देश्य है। और दादी के बारे में बोला जा रहा है कि उद्देश्य के बारे में यदि कहा जाता है तो वो विधि है। दादी क्या कर रही है, पूजा कर रही है, तो ये आपका हमारा क्या हो गया, विधि हो गया। ठीक है, दादी क्या हो गया, हमारा उद्देश्य, और पूजा कर रही है हमारा हो गया विधि। यानी कि पूजा कौन कर रही है, दादी। दादी के बारे में कहा जा रहा है तो वो हमारा उद्देश्य हो गया। और दादी क्या कर रही है, दादी के बारे में, उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है तो वो विधि हो गया। अब देखिए वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब मैं आपको रचना के आधार पर समझा रही हूँ। सरल वाक्य होता है सिंपल वाक्य, जैसे नेहा पढ़ रही है, सिंपल वाक्य, इसमें कहीं पे भी कोई गलती और अपना विराम चिन्ह लग गया। संयुक्त क्या है, जब हमारे दो वाक्य जुड़ते हैं और समुच्चय बोधक से जोड़े जाते हैं तो हम उसको संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब दो वाक्य जोड़े जा रहे हैं ना। तो जैसे हरीश मेहनत करता है परंतु वह सफल नहीं होता, तो परंतु हमारा समुच्चय बोधक सबसे हमने इसको जोड़ दिया है, तो इसलिए ये हमारा संयुक्त है। यदि आप और से जोड़ते, इसलिए से जोड़ते, तो जब दो वाक्य को हम किसी समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होता है। अब मिश्र वाक्य क्या है, जैसे ही सूरज उगा पक्षी चहकने लगे, यानी कि ये एक दूसरे से आश्रित वाक्य होते हैं। जैसे ही सूरज उगा पक्षी चहकने लगे, ये दोनों वाक्य मिश्रित है। वाक्य हमारा एक, सूरज उगा पक्षी चहकने लगे, लेकिन इसको हमने एक वाक्य को हमने बोल दिया है, जैसे ही सूरज उगा पक्षी चहकने लगे, कि जैसे ही राम पहुंचा ट्रेन छूट गई, है ना, तो ट्रेन गिरी, जिसके लिए कहा है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। अब आगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे 8 होते हैं ये, विधानवाचक, विशेषवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। विधानवाचक है सिंपल, जैसे माँ खाना बनाती है, सिंपल है, वो विधान है। ठीक, विशेष में नहीं, माँ खाना नहीं बनाती, यदि हम नहीं का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निषेधवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक क्या है, हमने अपने प्रश्न पूछा क्या माँ खाना बना रही है, तो क्या हमारे क्वेश्चन मार्क लग गया तो हमारे क्या हो गया, प्रश्न में क्या माँ खाना बना रही है, हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो माँ खाना बना रही है तो विधान हो गया, और माँ खाना नहीं बना रही है निषेधवाचक हो गया, और क्या माँ खाना बना रही है हो गया प्रश्नवाचक। अब इच्छा हमारी जो इच्छा है, जैसे कि हम कभी आप कहते कोई आपको आशीर्वाद देता है तो वो इच्छा है, जैसे कि आप दीर्घायु हो, ये हमारी इच्छा है, आशीर्वाद। आज्ञावाचक, जैसे हम किसी को आगे देते हैं शांत रहिए, शांत बैठ जाइए, है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा आज्ञा हो गई, आपको हमने आज्ञा दी। संदेहवाचक, जैसे संदेहवाचक क्या है, यानी कि डाउट है, हमको संदेह है कि शायद आज वर्षा होगी, शायद आज धूप निकलेगी, है ना, पता नहीं है निकलेगी या नहीं निकलेगी, या बारिश होगी या नहीं होगी, कि पता नहीं है, लेकिन तो ये हमारा संदेह होगा। संकेतवाचक, यानी कि कोई हम किसी काम को करते हैं तो हमें पहले से संकेत देते हैं, जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो आप सफल होगे, है ना, तो हमने आपको संकेत दिया। विस्मय, अरे ये क्या हुआ,
यानी कि इसमें आपको पता है कि मनोभाव बताते हैं, आश्चर्य बताता है, घृणा बताता है, खुशी बताता है। तो अरे ये क्या होगा, तो ये हमारा विषय हुआ। तो ये चैप्टर आपका क्लियर हुआ। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिएगा, पढ़िएगा और एक्सरसाइज आप खुद से करिएगा।